नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 12वें अध्याय के अंतर्गत अघासुर का उद्धार का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों, भला बताओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी ओठ ही है। वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होती ही हो। और उन्हीं बालकों की परछाई से यह जो और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरा ग्वालवाल ने कहा, हाँ, सच तो है। देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों को होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ किसी दाढ़े मालूम पड़ती है। और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़े मालूम पड़ती है। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीव शरीखे मालूम पड़ती है। और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो इसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाले ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है। इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठता है। और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएंगे? अजी, यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा
करने की जिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर अगासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठ प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता है। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने उन्हें अभी निगला नहीं था। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पुतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। अब देवकी इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।